हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक पुराने किले में छोटी रानी की आत्मा रोती थी। ये बात है असीरगढ़ के एक किले की। दो दोस्तों ने उस किले में घूमने का प्लान बनाया। दोनों दोस्तों ने प्लान किया कि हम शाम 7 बजे यहीं पर मिलेंगे और अंदर जाएंगे। जैसे कि तय हुआ था, दोनों दोस्त शाम 7 बजे आ गए। शाम के समय ये किला बंद कर दिया जाता था, सो अब तो यहाँ ताला लगा हुआ है और हम दो दोस्त ही है यहाँ पर और कोई नहीं। अब देखा कि ये तो बंद है, हमें लगा कि ये हमेशा खुला रहता होगा, पर अब क्या करें, ताला तो बंद है। फिर उसके चारों ओर से देखा तो एक रास्ता दिखाई दिया और दोनों दोस्त उसी रास्ते से चले गए और अंदर घूमने लगे। घूमते हुए वो बातें की जो करनी थी कि ये किला तो बहुत साल पुराना है। उनमें से एक छत पर चला गया और एक नीचे घूमता रहा। दोस्तों, इससे पहले कहानी सुनाओ, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, आपका कुछ नहीं जाएगा अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देते हो। किसी गरीब इंसान का भला ही हो जाएगा। एक दोस्त जो ऊपर छत पर घूम रहा था, उसे एक कमरे में जहां बहुत ही अंधेरा था, वहां से किसी के रोने की आवाज आने लगी। अब वो यही सोच रहा था कि कोई हमारे तरह यहीं पर फंस गया है और निकल नहीं पा रहा है, इसलिए अंदर कोई रो रहा है। अंदर जाने पर देखा कि एक बूढ़ी औरत अंदर रो रही है। अब सोचने की बात यह है कि बूढ़ी औरत आई कहां से और यहाँ कैसे फंस गई। कुछ देर देखने के बाद उसने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रही हो और तुम रो क्यों रही है। उसकी बात सुनकर वो बूढ़ी औरत चौंकी और कहा कि तुम मुझे सुन सकते हो। वो बोला, मैं सुन ही सकता नहीं बल्कि देख भी रहा हूँ आपको। ये तो समझ में आ गया कि ये कोई आम औरत नहीं है बल्कि कोई आत्मा है। वो डरावनी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, तो डर भी नहीं लग रहा था। अब सोचने की बात ये थी कि अब तक और किसी ने इसे महसूस क्यों नहीं किया था। फिर बूढ़ी औरत ने अपने पास बुलाया और कहा कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा और तुम्हें डरने की भी कोई जरूरत नहीं। बहुत साल हो गए मुझे आवाज लगाते हुए, पर किसी ने मुझे अभी तक नहीं सुना। तुम ही हो जिसने पहली बार मुझे देखा और सुना। बूढ़ी औरत ने कहा कि मेरा नाम इंदुमती है, यहाँ के राजा की छोटी रानी हूँ। एक दिन बड़ी रानी ने मुझे धोखे से जहर दे दिया और इस बात की खबर राजा को इस तरह दी कि रानी की मौत सांप के काटने से हुई है। सो राजा को कभी पता ही नहीं चला कि उस दिन क्या हुआ था। और आज इतने सालों बाद आज तुमने मेरी आवाज सुनी है और मैं तुम्हारी बहुत ही आभारी हूँ। ये सब सुनकर उस दोस्त के रोंगटे खड़े हो रहे थे और डर भी बढ़ता ही जा रहा था उसकी बात सुनकर, पर और कुछ नहीं। बूढ़ी औरत ने कहा कि ये राज बताने के लिए मैं अभी तक जिंदा हूँ, शायद अब मुक्ति मिल जाएगी। और बूढ़ी औरत वहां से गायब हो गई। बाहर देखा तो हल्की रोशनी अभी भी थी, अभी पूरा अंधेरा नहीं हुआ था। समय लगभग 7:30 का हुआ था। फिर मेरे दोस्त ने आवाज लगाए और मैं छत पर बेहोश पड़ा था और सर पर चोट आई थी। दोस्त ने पूछा कि तुम यहाँ कैसे गिरे हुए हो और मैं सारी जगह पर ढूंढ लिया, क्या हुआ था यहाँ। फिर अपने दोस्त को सारी बात बताई, पर उसे मुझ पर कोई विश्वास नहीं था और हम दोनों घर की ओर वापस चल दिए। पता नहीं ये कोई सपना था या कोई सच्चाई। ये बात सोचते ही वो वाकया सामने आ ही जाता है। पता नहीं कि इस दुनिया में कौन सी और ऐसी कितनी सच्चाई छुपी है, कौन जाने। हमारी दुनिया में बहुत सी बातें ऐसी है जिनके बारे में कोई जानता नहीं है। कुछ ऐसे रहस्य आज भी है जो हम नहीं जानते हैं, बल्कि उनके बारे में हम जानना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।